अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद इम्तियाज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम माशरती मामले की। माशरती मामला ये है कि पाकिस्तान में एक गरीब का बच्चा और तालीम हासिल करता है और एक एलीट क्लास का बच्चा और तालीम हासिल करता है, एक मदरसे का तालिबे इल्म और तालीम हासिल करता है, और जो एक अमीर MNA MPA का बेटा है वो और तालीम हासिल करता है। तो सवाल ये है कि इसके नताइज क्या बरामद होते हैं। इसके नताइज ये बरामद होते हैं कि जो हमारे मिडिल क्लास के नौजवान हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी तालीम ज़ाया गई, उन्होंने अपने लाखों रुपए इन डिग्रियों पे ख़र्च करके कुछ भी हासिल नहीं किया। तो बात कुछ यूँ है कि हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार ना हों और वो ये समझने से कासिर रहें कि उन्होंने इल्म हासिल करके कुछ गलत नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब तालीम राइज करना पड़ेगा, जिससे तमाम तर जो तबक़ात हैं उनकी नुमाइंदगी हो और तमाम तर तबक़ात यकसा निसाब पढ़ के जब मार्केट में जाएं तो उनकी खपत भी बराबर हो। ये ना हो कि कोई बच्चा लम्स से पढ़कर या कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़कर यहाँ पे आए और उसको मार्केट में CEO बना दिया जाए, और एक गरीब का बच्चा जो किसी आम से इदारे में पढ़ता है उसको एक मैनेजर की नौकरी तक पहुँचने के लिए उम्र भर मेहनत करना पड़े। तो पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम पे एक आपको छोटी सी मिसाल पेश करते हैं। 2019 के CSS के इम्तहान के नताइज कुछ दिन पहले आए और इम्तहान के नताइज देखकर मैं तो दंग रह गया कि सिर्फ 10% पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ से पढ़े हुए तालिबे इल्म कामयाब करार पाए, और बाकी 90% लोग ऐसे थे जो या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे थे या फिर बाहर के ममालिक से पढ़ के आकर यहाँ पे CSS उन्होंने दिया और वो कामयाब हो गए। लेकिन हम बतौर कौम पता नहीं क्या सोचते हैं। कल परसों पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तकरीबन 100 के करीब निसाबी किताबों पर पाबंदी लगा दी और कहा कि इसमें पाकिस्तान के मुखालिफ निसाब छपा हुआ था जो कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दे सकते। तो मेरा सवाल उन हुक्मरानों से ये है कि क्या हम उस निसाब में हमारी गलतियां दर्ज थी। किताबें कोई भी बुरी अच्छी नहीं होती, किताबों में इल्म होता है और बच्चे उसे पढ़ के वहाँ से इल्म हासिल करते हैं। किसी भी किताब में कोई गालियाँ दर्ज नहीं होती। अगर आप अपनी तारीख़ के बुरे और आग से नहीं सीखेंगे तो आप फिर बेहतर कौम कैसे बन सकते हैं। और अगर वो किताबें थी तो उसमें हमें डेफिनेटली आईना ही दिखाया गया होगा, और हम वो कौम है जो आईना देखने से कासिर हैं। कल मैंने एक मैसेज रिसीव किया, मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 के करीब निसाबी किताबों पर पाबंदी लगा दी है और अब वो किताबें दोबारा मार्केट में नहीं आएंगी। तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई आपको पता है ये मामला क्या है। किताब तो कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, किताब तो किताब होती है, और किताब को पढ़ने से हमारा दिमाग खुलता है, हम क्रिटिकल सोच रखने वाले हो जाते हैं और हम लोगों से सवालात पूछने वाले हो जाते हैं। लेकिन उस भाई साहब ने मुझे आगे से जवाब दिया कि उस किताब में कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज थी, जिसकी वजह से उन किताबों को बैन कर दिया गया। मुझे एक नौजवान का ये जवाब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि बतौर कौम हमारे नौजवान की सोचने और समझने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और उसे एक ट्रक की या ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, और वो हुकूमत पर और मीडिया पर जो बात चल रही होती है उसको दुरुस्त तस्लीम करके सरेखम तस्लीम करता है और अपना सर झुका लेता है, जो कि एक गलत रविश है। और जो तरक्की पसंद मुआशरे होते हैं, जो मुआशरे दुनिया के साथ कम्पीट करते हैं और जो मुआशरे ख़ुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और जो मुआशरे तरक्की करना चाहते हैं, जो मुआशरे इक्वलिटी ऑफ राइट्स पे बिलीव रखते हैं, वो मुआशरे ऐसे नहीं करते। वहाँ पे किताबों पे पाबंदी लगने पर एहतजाज किए जाते हैं और वो हुक्मरानों तक पैगाम पहुँचाते हैं कि हम ज़िंदा कौम हैं, हम अभी ख़त्म नहीं हुए और ना हम मरे हैं और ना हमारा वजूद ख़त्म हुआ है। आप किताबों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। देखें हमारे यहाँ जो मजहबी मुनाफरत की किताबें हैं वहाँ पर तो बड़ी आसानी से पब्लिश होती हैं। क्योंकि वहाँ पर ताकतवर लोग
जो मजहबी लोग हैं, जो पाकिस्तान का ताकतवर तबका है, उनका वहाँ पर होल्ड है और उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जिनसे मजहबी मुनाफरत फैलती है। लेकिन इल्म की किताबें जहाँ पे तारीख़ को बताया गया है, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री को दुरुस्त करके बताया गया है, उन पे पाबंदी लगती है। लेकिन हमने तो अपने बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना है और उसमें सब अच्छा है के मुतालिक बताना है। आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता था कि जनरल ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान पर कैसे काबिज़ हुआ। उसकी वजह ये थी कि अपनी मैट्रिक करते तक मुझे किताब पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन जब किताब पढ़ी तो पता चला कि पाकिस्तान में किस कदर तारीख़ में ब्लंडर हुए और हमारी तारीख़ कितनी इबरतनाक है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं।